स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। गणपति जी के लिए यदि आपने अब तक मोदक नहीं बनाए हैं तो झटपट से बन जाने वाले बेहद ही टेस्टी आप ये मावा के मोदक बनाइए। बहुत ही कम समय में बनकर ये तैयार हो जाते हैं। खाने में बेहद ही टेस्टी हैं और आप इनको घर में ही जो आपके पास सामान है उससे बनाइए। सिर्फ दूध और ड्राई फ्रूट से हमने ये मोदक बनाए हैं। आप दूध से मावा बना लीजिए और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं घर में आप उन्हें इनके अंदर फिल कर दीजिए। उनकी स्टफिंग बनाइए। देखिए कितने सॉफ्ट मोदक हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने थोड़े से काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ते लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं घर में आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। इनमें से यदि आपको कोई ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। सभी चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल हैं। देखिए इस तरीके से सभी ड्राई फ्रूट्स को हम बारीक काट लेंगे। इस तरीके से मैंने किशमिश को भी देखिए 2 से 3 टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी बड़ी किशमिश लग रही थी क्योंकि मोदक का साइज़ छोटा ही होता है। यदि हम बड़े साइज़ के ड्राई फ्रूट्स कट करके फिर उनको भरेंगे तो मोदक टूटने का डर रहता है। साइड से वो टूट के ये स्टफिंग बाहर निकलने लग जाएगी। तो एकदम बारीक हम इनको काट लेंगे। आप यदि चाहें तो आप मिक्सी के जार में थोड़ा मोटा दरदरा पीस लीजिए काजू बादाम और पिस्ते को और फिर आप इनकी फिलिंग कीजिए। वो भी बहुत अच्छी लगेगी। देखिए इस तरीके से मैंने बादाम भी काट लिए हैं। थोड़ा इनको बारीक ही काटेंगे। उसके साथ पिस्ते उनको गार्निश करने के लिए मैंने लिया है। पिस्तों को हम थोड़ा पतला काटेंगे, लंबाई में काटेंगे। और ये देखिए ये मावा है, घर पर ही बनाया है मैंने इसको। 3 दिन पहले बना लिया था इसको। चौड़े पैन में इसको दूध को उबाल लिया, हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए और बहुत जल्दी जब दूध सूखने लग जाता है तो उसको बहुत अच्छे से भून लिया। तो एकदम मावा बनकर तैयार हो गया। ठंडा होने पर फिर मैंने उसको एयर टाइट बॉक्स में रखकर और फिर मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र में रखने से बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है मावे में और ये बहुत लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता। अभी थोड़ा हार्ड है, फ्रीज़र में से निकाला है तो देखिए अब इसको हम थोड़ा-सा हाथ से इस तरीके से मैश करेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हमें इसको मैश करके एकदम चिकना बना लेना है। देखिए थोड़ा-सा बीच-बीच में मोटे पीस आ रहे हैं क्योंकि अभी हमने निकाला है। आपने जब भी बनाना हो तो आप फ्रीज़र में से निकाल के 5 मिनट पहले रख लीजिए। रूम टेम्परेचर पर आके ये अपने आप ही थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है। और देखिए इस तरीके से हाथ से हथेली से हम इसको मैश करेंगे और हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको मैश करना है। इतना करना है कि ये एकदम चिकना और सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए कितनी जल्दी एकदम से ये सॉफ्ट हो गया। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हाथ से मैश करेंगे तो इसमें से फिर घी अलग होने लग जाता है। घर का बना हुआ खोया है, इसमें चिकनाहट बहुत है। देखिए अब कितना ये एकदम सॉफ्ट हो गया है और फ्लफ़ी भी हो गया है। इसको थोड़ा-सा फैला लेते हैं और इसमें 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ हरी इलायची का पाउडर मिक्स कर देंगे फैलाते हुए, इस तरीके से। और साथ ही इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ मैं। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा लीजिए। आप चाहें तो बूरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अब सभी चीज़ों को हम बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाएँगे। जैसे हम आटा गूँथते हैं पानी डाल के, इस तरीके से हम पर बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे ताकि हमारी जो चीनी है और इलायची पाउडर है वो अच्छे से मावा में मिक्स हो जाए। जिस तरह से आटा गूंथते देखिए इस तरीके से सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए पेड़ा सा बना लेंगे इसका एक बड़ा सा। ये देखिए बहुत अच्छा सा डो बन गया है हमारा मोदक बनाने के लिए। और ड्राई फ्रूट्स देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी कट कर तैयार है हमारे। और हमारा ये मिश्रण भी तैयार है मावा का जो है बनाने के लिए। देखिए हाथ देखिए आप कितने चिकने हैं। जब हम मैश करते हैं खोए को तो उसमें से फिर घी रिलीज होने लग जाता है। आइए अब मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। घी से हम इसको ग्रीस करेंगे, उंगली या आप ब्रश से कर लीजिए। और फिर जिस ड्राई फ्रूट से हमने मोदक को गार्निश करना है पहले वो वाला ड्राई फ्रूट हम डालेंगे। तो मैंने थोड़े से पिस्ते हैं उन्हें डाला है। और उसके बाद जो हमारा मिश्रण है उसको हमें हाथ से बहुत अच्छे से एकदम टाइट दबाना है। उसके बाद फिर हम इसको मोल्ड में फिल करेंगे। यदि आप ऐसे ही मिश्रण को उठा के मोल्ड में डाल देंगे फिर हमारा मोदक की जो शेप है वो अच्छे से नहीं बनेगी। मोदक अच्छे से चिपकेगा नहीं दोनों साइड से। देखिए इस साइड इस तरह से दोनों साइड पर थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके
अच्छे से इसको फिल करना है और बीच में से हम इसको थोड़ा सा गहरा कर देंगे अंगूठे से या उंगली से। इसमें फिर हम अपनी स्टफिंग फिल करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट्स फिल करने हैं वो फिल करेंगे। आप यदि चाहें तो ड्राई फ्रूट्स दोनों साइड पर रख लीजिए, और यदि चाहें तो आप एक साइड पर ही ड्राई फ्रूट्स रखिए, दूसरी साइड पर आप सिर्फ मावा रख लीजिए। आप जैसा आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से बनाइए। और देखिए इस तरीके से मैंने किशमिश, काजू और बादाम ये स्टफिंग फिल की है। पिस्तों को मैंने गार्निश के लिए पहले ही डाल दिया था मोल्ड में। अब इस तरीके से देखिए हमें दबाना है, बहुत कस के हमने मोल्ड को दबाना है। जितना हम एकदम टाइट दबाएंगे उससे हमारे दोनों साइड हैं मोल्ड की वो अच्छे से आपस में जुड़ जाएंगी और मोदक की शेप बहुत अच्छी आएगी। मोदक टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। और जितना भी एक्स्ट्रा हमारा मिश्रण है उसको हम हटा देंगे। देखिए नीचे से इस तरीके से क्लीन कर देंगे इसको और अंदर की तरफ दबा देंगे। इससे हमारा मोदक का बेस बहुत अच्छा बनेगा। अब देखिए साइड से किनारों से स्पेशली जो जोड़ है इस साइड को आपने बहुत अच्छे से क्लीन करना है। यदि यहाँ पर मटेरियल लगा रह गया तो जब मोदक बनेगा तो उसमें एक बाउंड्री पर एक लाइन सी बनी हुई आएगी। अब देखिए इस तरीके से खोलिए, ये देखिए कितना अच्छा मोदक बनकर तैयार है, कितनी जल्दी, कितना सुंदर मोदक बनकर तैयार है। खाने में ये बेहद ही टेस्टी है और एकदम सॉफ्ट है, क्योंकि हमने इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मावा मिलाया है और ड्राई फ्रूट्स को फिल किए हैं। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले मोदक बन के तैयार होंगे। और देखिए हर बार आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया है। आप बस थोड़े से गार्निश करने वाले ड्राई फ्रूट्स डालिए, मिश्रण रखिए इस तरीके से, अच्छे से फैला दीजिए उसको बीच में। और जो स्टफिंग भरनी है तो आप थोड़ा सा गड्ढा बना लीजिए इसमें बीच में। और अगर आप एक साइड पर चाहते हैं तो आप एक साइड पर ही स्टफिंग रखिए और एक साइड पर आप मावा ही रहने दीजिए इस तरीके से। ऐसे भी हमारे मोदक बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए इस तरह से बीच में से प्रेस कर देंगे और अब इसके ऊपर हम अपनी फिलिंग रखेंगे ड्राई फ्रूट्स की। ये देखिए थोड़े से किशमिश हैं, काजू और बादाम, इन्हीं की फिलिंग करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा भी आप ये फिलिंग मत भरिए, अगर ज़्यादा होगी तो मोदक टूटने का डर रहता है। किनारे पर से देखिए इस तरीके से। अब इसको बहुत अच्छे से दबा दीजिए इस तरीके से पूरा प्रेशर देते हुए, और किनारों से इस तरीके से एकदम क्लीन कर दीजिए। नीचे से देखिए जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हटा के और अंदर की साइड पर इसको अच्छे से दबा दीजिए, बेस को बहुत अच्छे से बन जाएगा। देखिए आप यदि चाहें तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं मावा, पर घर के जो मावे की है वो बात अलग होती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसमें घी बहुत होता है, चिकनाहट बहुत होती है। और आपको यदि आपने जब बनाने हैं तब आपके पास टाइम कम है तो आप 2-3 दिन पहले मावा बनाकर रख लीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। फ्रीज़र में रख दीजिए एयर टाइट बॉक्स में, और जब आपने बनाने हो तो आप 5-7 मिनट पहले निकाल कर बाहर रख लीजिए रूम टेम्परेचर पे। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा मेल्ट होने लग जाता है, फिर आप इसको अच्छे से मैश कीजिए, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए बन गया है, ये देखिए इस तरीके से क्लीन कीजिए, अच्छे से दबा दीजिए और खोलिए, बनकर तैयार है। इसे भी प्लेट में रख लेते हैं। और यदि आपकी शेप थोड़ी-सी निकालते हुए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, अगर ख़राब होती है तो आप हाथ से सेट कर दीजिए। देखिए कितनी जल्दी सभी मोदक बनकर तैयार हैं। तो बनाते जाइए और फटाफट देखिए इस तरीके से प्लेट में रखते जाइए। मोदक मोल्ड से तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और यदि आपके पास मोल्ड नहीं है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बगैर मोल्ड के बनाइए, वो भी इतने ही सुंदर बनेंगे और इतने ही टेस्टी। इसी मिश्रण से बनेंगे। बस आप थोड़ा मिश्रण लीजिए, थोड़ा सा फ्लैट कीजिए और इसके बीच में इस तरीके से अपनी जो मेवा है उनकी स्टफिंग फिल कर दीजिए और मोदक की शेप दे दीजिए इस तरीके से। बीच में से थोड़ा सा उठा दीजिए, थोड़ी नोक होती है मोदक पे। अब इसको आप चम्मच की मदद से या फॉक की डंडी से या फिर चाकू से देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बना दीजिए कट के। बेहद ही सुंदर मोदक बनकर तैयार है और बिल्कुल बनाने में देखिए टाइम नहीं लगेगा इनको। ये देखिए आपको कुछ भूनना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मावा लीजिए, उसको अच्छे से मथिए। और यदि आप स्टफ़ नहीं करना चाहते तो आप मावे में ही अपने ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनको मिक्स कर लीजिए और फिर उनका डो बना लीजिए।
फिर उस डो से आप मोल्ड में भर के बनाइए, तब भी आपके जो मोदक हैं इतने ही टेस्टी बनेंगे। बस ये स्टफिंग से थोड़ा सा देखने में जब हम इनको बीच में से काटते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए इस तरीके से ऊपर से पिस्ते से गार्निश करके थोड़ा सा अच्छे से एक बार अंगूठे से दबा देंगे। एक बार ये सेट हो जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं उखड़ेंगे, सूखने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से इनके ऊपर जुड़ जाते हैं। ये देखिए सभी मोदक बनकर तैयार हैं। तो आइए इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितनी जल्दी और बेहद आसान तरीके से बेहद ही टेस्टी हमारे मोदक बनकर तैयार हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगता इनको बनाने में। सभी को बेहद पसंद आने वाले हैं। गणपति बप्पा को भी बहुत पसंद आएंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना एकदम। बाजार से ज़्यादा अच्छे ये मोदक हैं। और यदि आपके पास हैं तो आप केसर के जो धागे हैं उनसे गार्निश कीजिए। चाहें तो आप 2 चम्मच दूध में केसर को घोल लीजिए और फिर ऊपर से 2-2 ड्रॉप्स करके आप डाल दीजिए। चाहे तो शहद और केसर को मिक्स कर लीजिए, उससे भी आप इन मोदक को गार्निश कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ एक मोदक, बहुत ही सॉफ्ट है, काटते हुए डर ही लग रहा है। ये देखिए, है ना कितनी अच्छी स्टफिंग हुई है हमारी मोदक में ड्राई फ्रूट्स की। खाने में बेहद ही टेस्टी है। आप अपनी पसंद की स्टफिंग फिल कीजिए। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, सभी को बेहद पसंद आने वाले मोदक हैं ये। बिल्कुल कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूर आप एक बार इनको ट्राई कीजिए। सिर्फ दूध आपने गाढ़ा करके उसका मावा बनाना है और ये मोदक बनाइए। और यदि आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी पर।